आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आपको फार्मेसी से रिलेटेड, यूपी स्कॉलर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आ रही है उनकी जानकारी सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर रखिएगा। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जितने भी हमारे ओबीसी वर्ग के बच्चे थे उन सभी की जो स्कॉलरशिप है वो आनी स्टार्ट हो गई है। और 80% जो बच्चे हैं उन सभी का जो पैसा है वो उनके अकाउंट्स में आ चुका है। तो जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि जो आपका प्रथम चरण था उसमें जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना था वो हमारा 24 जनवरी को होना था, और जो कि यूपी दिवस था उस दिन होना था। तो उस दिन ऐसे बच्चों का डाटा मतलब फॉरवर्ड हुआ था, और जो बच्चे 10 दिसंबर तक जिनका डाटा फॉरवर्ड हो चुका था उन बच्चों की जो स्कॉलरशिप है वो आनी थी। ठीक है, तो इसमें कुछ बच्चों का पैसा आ गया था, कुछ बच्चों का नहीं आया था। तो उन बच्चों का पैसा अब आ रहा है जो बच्चे रह गए थे, यानी जिन बच्चों का पेमेंट प्रथम चरण वाले बच्चों का रह गया था उनका पैसा द्वितीय चरण में आ रहा है। जो कि आपका स्क्रूटनी होनी थी वो सभी की स्क्रूटनी हो चुकी है, जो एनआईसी द्वारा होनी थी स्क्रूटनी वो हो चुकी है। और जो डीडब्ल्यू अधिकारियों द्वारा मैंने आपको बताया था कि जो करेक्शन लिस्ट जारी की गई है वो भी वहाँ से आपके कॉलेज में भेज दी गई है। आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लें। अगर जिन बच्चों का नाम डीडब्ल्यूओ वाली लिस्ट में है, यानी करेक्शन लिस्ट में आपका नाम है, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डाटा फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड होने के बाद आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं है और उनका कोई करेक्शन नहीं होना है, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, उन सभी का पैसा आज आया है। और जो हमारे बच्चे जिनका मतलब अभी तक पेमेंट रुका हुआ था प्रथम चढ़ वाले बच्चों का, उन सभी का पेमेंट आना स्टार्ट हो गया है। और जो गवर्नमेंट के अनुसार इन्होंने एक तारीख जो दे रखी थी वो 18 मार्च दे रखी है, यानी जो धनराशि का ये अंतरण करेंगे द्वितीय चरण में उनका जो पैसा आएगा वो पैसा 18 मार्च को भेजेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिन भी बच्चों का पैसा प्रथम चरण वाले बच्चे जो 10 दिसंबर से पहले जिनका फॉर्म फॉरवर्ड हो चुका है उनका पैसा नहीं आया है, उन सभी का पैसा 18 मार्च से पहले उनके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। आप सभी देख सकते हैं कि आज तारीख हमारी 7 मार्च है। तो 7 मार्च को मैंने आपको बताया था मैंने कि होली के बाद आपका जो पेमेंट है वो आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात हम करें, आप सभी का एक क्वेश्चन है कि सर जो हमारा स्टेटस है वो अपडेट नहीं हो रहा है, वो फॉरवर्ड ही लिखा आ रहा है। तो मैं आप सभी को भाई बता दूं कि आपका जो स्टेटस है वो फॉरवर्ड हो या ना हो, यानी आपका जो स्टेटस है वो आगे फॉरवर्ड के अलावा दिखा रहा है कुछ या नहीं दिखा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका पैसा आपके अकाउंट्स में क्रेडिट किया जा रहा है। आप अपने बैंक अकाउंट्स को चेक करते रहिए। और दूसरी बात, अगर आपका डीबीटी इनेबल नहीं है, आपका डीबीटी इनेबल नहीं है तो आपका जो पैसा है वो नहीं आएगा। आपका पैसा रिटर्न विभाग पे पास चला जाएगा और फिर आप उस पैसे को दोबारा नहीं ले सकते हैं। तो आप सभी इस चीज़ की गलती ना करें। आप सभी जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट में जो भी जिनकी डीबीटी इनेबल नहीं है, जिनका आधार मैपिंग नहीं है, वो करा लें। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ किन बच्चों का आया है पैसा। ये एक हमारे स्टूडेंट से हमें अभी भेजा है, जो कि इनका जो 45,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं इनके, और इनका जो बैलेंस इसमें दिखा रहा है वो 45,000 है, जो कि अभी यानी 7:50 पर इनका क्रेडिट हुआ है। और इनका जो बैंक जो मतलब जो कोर्स कर रहे थे, ये बीटेक का कोर्स कर रहे थे, जिसमें इनकी जो 45,000 रुपये स्कॉलरशिप है वो आई है। और नेक्स्ट हमारा है जो कि 21,000 रुपये इनके क्रेडिट हुए हैं एबीपीएस के माध्यम से, और जो इनका पैसा वो क्रेडिट है पीएफएमएस के थ्रू। तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका जो पैसा है वो एपीवीएस और पीएफएमएस के थ्रू आ रहा है और डीबीटी के थ्रू। तो जितने भी अकाउंट्स हैं आप सभी के, अगर आपको अपना अकाउंट नहीं पता है, आपको ये पता है कि हमारे सिर्फ 2 अकाउंट हैं और हमारा पैसा नहीं आया है, तो आप किसी साइबर कैफ़े पर जाइए, वहाँ पे जाके आप अपना थंब लगाइए और वो साइबर कैफ़े वाले से मतलब आप बोल दीजिए कि भैया जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं वो आप हमें बता दीजिए। तो वो आपको बता देगा कि आपके नाम पर आपके 4 अकाउंट्स हैं या 5 हैं या 2 हैं, जो भी अकाउंट हैं वो आपको बता देगा। और जो 21,000 रुपये स्कॉलरशिप आई है, ये एक हमारे डी फार्म स्टूडेंट्स है जिसकी स्कॉलरशिप आई है, जिन्होंने मुझे अपना स्टेटस जो मतलब मैसेज आया है वो भेजा है कि सर हमारा जो डी फार्म का पैसा है स्कॉलरशिप का वो आ चुका है। तो जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ अभी ओबीसी वर्ग के बच्चों का आ रहा है। ठीक है, अभी एससी वाले बच्चे और जनरल वाले बच्चे, ये दोनों बच्चे अभी रह गए हैं। ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग का पैसा अब मतलब चल रहा है। तो ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग का जो पैसा है वो हो सकता है थोड़ा बहुत कल आए, लेकिन कल तो संडे है तो संडे की वजह से आपका पेमेंट नहीं आएगा।
लेकिन जितने भी हमारे बच्चे रह गए हैं उन सभी का जो पेमेंट है वो आपको मंडे को आपके अकाउंट्स में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ वही बच्चे मतलब पेमेंट ले सकते हैं जिनका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है और मैपिंग सारी कुछ प्रोसेस कंप्लीट है। आपका मैंने बता दिया करेक्शन लिस्ट आपको कहाँ से देखनी है। करेक्शन लिस्ट आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करिए, कॉलेज में जाके आप वहाँ देखिए कि हमारा जो नाम है करेक्शन लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम है तो आप उसे ज़रूर जल्द से जल्द सही कराइए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट थी वो मंडे यानी 8 तारीख है। आप जितनी जल्दी करेक्शन करा लेंगे उतना जल्दी आपका जो पेमेंट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस मैं बहुत जल्दी एक और आपको गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, तो आप सभी उसके लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब